हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं द्वारा किया जाने वाला बेहद ही कठिन और शुभ फलदायी व्रत माना गया है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन मुख्य तौर पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान बताया गया है। हरतालिका तीज का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती है। पूजन करने के दौरान कुछ विशेष नियमों को अपनाना चाहिए। यह व्रत अविवाहित कन्याएं भी रख सकती है। हरतालिका तीज हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं द्वारा किया जाने वाला बेहद ही कठिन और शुभ फलदायी व्रत होता है। व्रत माना गया है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन मुख्य तौर पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान बताया गया है। हरतालिका तीज का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती है। पूजन करने के दौरान कुछ विशेष नियमों को अपनाना चाहिए। यह व्रत अविवाहित कन्याएं भी रख सकती है। शुरू करने के बाद जीवन में कभी यह व्रत शुरू करने के बाद जीवन में कभी नहीं छोड़ सकते हैं। यह व्रत हरितालिका तीज व्रत के नाम से जाना जाता है। एक्सपर्ट ने कहा है कि विधि विधान और इसके कठोर नियम का पालन करना अनिवार्य है। हरतालिका व्रत रखना शुरू कर रहे हैं तो यह ध्यान दें कि इस व्रत को जीवन पर्यंत रखना अनिवार्य है। केवल एक स्थिति में ही इस व्रत को छोड़ा जा सकता है, जब व्रत रखने वाली गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए। लेकिन यहाँ भी यह ध्यान देना होगा कि ऐसी स्थिति में व्रत रखने वाली महिला के पति या किसी दूसरी महिला को यह व्रत रखना होगा। इन बातों का व्रत रखने वाली महिलाएं रखें विशेष ध्यान। इस दिन महिलाओं को क्रोध बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। क्रोध करने से मन की पवित्रता का ह्रास हो जाता है। इसलिए गुस्से को शांत करने के लिए महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है। व्रत के दिन पूरी रात जागरण करके पूजा करनी चाहिए। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार मान्यता है कि यदि व्रती रात को सो जाती है तो अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म होता है। इस दिन व्रती गलती से खा ले या पीले हो तो अगले जन्म में वानर के रूप में जन्म लेती है, और यदि गलती से पानी पी ले तो अगले जन्म मछली के रूप में जन्म मिलता है। इसी तरह इस व्रत को रखने वाली महिलाएं यदि व्रत के दौरान दूध पी लेती है तो उन्हें अगले जन्म में सर्प यानी योनि में जन्म मिलता है। हरतालिका तीज का दिन हिंदुओं के सबसे शुभ त्योहारों में से एक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत इस साल 6 सितंबर को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो आपको इस दिन से जुड़ी कुछ बातों का अवश्य जानना चाहिए। हरतालिका तीज का पावन त्यौहार आने वाला है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस साल यह व्रत 6 सितंबर को बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना लेकर शिव पार्वती की लंबी आयु की कामना लेकर शिव पार्वती की उपासना करती है। साथ ही उनके लिए कठिन उपवास का पालन करती है। वहीं इस दिन नई बहुओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए उसके बारे में जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर होगी। वहीं इसका समापन 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए इस साल हरतालिका तीज का व्रत दिन शुक्रवार 6 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज पर नई बहुएं ना करें ये काम। इस शुभ दिन पर हरे रंग की चूड़ियाँ और कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में इस दिन पर काले रंग की चूड़ियाँ और कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभता से जोड़ा जाता है। इस दिन अपने
पतियों से बहस करने से बचना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इस दिन खाली मांग नहीं रखनी चाहिए। इस दिन रात्रि में नहीं सोना चाहिए। इस शुभ अवसर पर रात्रि जागरण और कथा सुनना शुभ माना जाता है। विवाहित महिलाओं को इस व्रत पर देवी पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। जो महिलाएं इन तीनों में से किसी भी की भी पूजा नहीं करती है तो उनका व्रत अधूरा माना जाता है। इस व्रत का पारण तामसिक भोजन से नहीं करना चाहिए। तीज व्रत से जुड़ी कुछ गलतियां जो नहीं करनी चाहिए वे इस प्रकार है। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, इसलिए इस दौरान अन्न, जल, फल आदि खाने की अनुमति नहीं होती है। हरतालिका तीज के दिन रात में सोने की मनाही होती है। खाने की अनुमति नहीं होती है। हरितालिका तीज के दिन रात में सोने की मनाही होती है। हरियाली तीज के दिन वाद विवाद नहीं करना चाहिए। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ करते समय मन को शांत और प्रसन्न रखना चाहिए। अगर भूल से हरतालिका तीज का व्रत टूट जाए तो भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान जाने अनजाने में की गई गलतियों को माफ़ कर देते हैं। से महिला व्रत ना रख पाए तो पति भी उसके बदले व्रत को रख सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय माँ तीज ज़रूर लिखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।